नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बड़ी खबर है जो कि आप डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि 10 लाख जो वैकेंसी इस बार निकाली जानी है। जैसा कि बोला गया है कि 1 से 1.5 साल के अंदर 10 लाख वैकेंसी निकाली जाएगी। तो उसी के संदर्भ में सचिव लेवल की जो चीज़ें निकल के सामने आई है, उन्होंने जल्दी से इसका ब्यौरा मांगा है और तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको 2-3 महीने के अंदर तमाम मंत्रालय में वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है, जैसा कि इसमें दिया है। ये वाला जो पेपर का जो आज आप देख सकते हैं कि कटिंग है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, या एक मेरा मेल है मनीष सर 4 4u@gmail.com। इस पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो। ये वाला टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और जो पिन कर देंगे कमेंट में, वहाँ से भी इस चीज़ को देख लीजिएगा। एक्चुअली इसमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जल्द ही केंद्र सरकार में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इस बारे में सभी मंत्रालयों के सचिवों को पत्र भेजा है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि डाक विभाग के जो सचिव हैं उनको ये पत्र भेजा गया है कि जितने भी आंकड़े हैं वो आप निकाल के जल्दी दीजिए और इसको मिशन मोड में देना, यानी कि इसकी प्रायोरिटी देनी है। आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट मंत्रालय है उसका यहाँ पे कार्टून के माध्यम से बनाया गया। आरबीआई है, जीओआई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा सचिवों को भेज दिया गया है। इसमें मंत्रालयों से कहा गया है कि इस काम को प्राथमिक कामों में शामिल किया जाए और इसे जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। यानी कि ये जो काम होगा वो और भी जो काम हैं उससे इसको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी, यानी कि ये काम जल्दी में और आप कह सकते हैं कि तत्परता के साथ किया जाना चाहिए कि जो भी वैकेंसी है उसको जल्दी से ब्यौरा निकाल के और वैकेंसियां निकालने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, पत्र में कहा गया है कि जितने जल्दी हो सके इस पदों पे भरा जाए। सूत्रों के अनुसार इसके लिए सालाना 4500 करोड़ रुपए बजट होगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। देखिए, सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है कि जो भी वैकेंसियाँ निकलती है या जहाँ भी अपॉइंटमेंट होती है, तो अगर वित्त मंत्रालय जब तक उसको अप्रूव ना कर दे कि हाँ आपको नियुक्ति करनी है, तब तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकलती है। क्योंकि वैकेंसी कोई भी विभाग निकाल दे और वित्त मंत्रालय उसको अप्रूव ही ना करे तो पैसा कहाँ से देगा, सैलरी कहाँ से आएगी। तो यानी कि वित्त मंत्रालय का अप्रूवल जरूरी है, जो कि पहले से ही अप्रूव हो गया है, बस विभाग की अब देरी है। पहले क्या होता है ना, वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया में विभाग पहले अपना जितने भी वैकेंसी है उसको कलेक्ट कर लेता है और फिर वित्त मंत्रालय के पास भेजता है कि हमारे पास इतना स्टाफ की कमी है। वित्त मंत्रालय को कहा जाता है कि हमें इतना करोड़ रुपया चाहिए, हम इतना स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं। तो फिर वित्त मंत्रालय इसको कहता है कि हाँ आप इतना निकाल सकते हैं, नहीं तो वित्त मंत्रालय कहता है कि इतना आप वैकेंसी ना निकालिए, इतना ही हम देंगे, तो आप अपना वैकेंसी कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वित्त मंत्रालय ने पहला काम कर दिया है। हालाँकि पहला काम डिपार्टमेंट करता है, लेकिन पहला काम यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने कर दिया है। तो अब इसका काम में कोई देरी नहीं लगेगी, यानी कि आपका जैसे ही डेटा कलेक्शन होगा डिफरेंट मंत्रालय के, तब आपको वैकेंसियां देखने को मिल सकेगी। आपको समझ में आ गई होगी कि वैकेंसियां कैसे निकलती है। वैकेंसियां देखिए वित्त मंत्रालय के सहयोग के बिना नहीं निकल सकती और वित्त मंत्रालय लास्ट में अप्रूवल देता है। इस कंडीशन में यहाँ पे वित्त मंत्रालय पहले अप्रूवल दे चुका है, तो यानी कि वैकेंसियां अब मात्र आप कह सकते हो कि गिने चुने दिन बचे हैं कि आपकी वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग में 9 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। राज्यसभा में कार्मिक मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ से संसद में जानकारी दी थी कि जितेंद्र सिंह ने बताया था कि मार्च 2018, यहाँ पे देखिएगा 1 मार्च 2018 में केंद्र सरकार के विभाग मंत्रालय में कितने पद थे, 6,83,823 पद थे। उसके बाद 1 साल के बाद यानी कि 1 मार्च 2019 को 9 लाख हो गए, 9,19,153 हो गए और फिर 1 मार्च 2020 को हो गए। यहाँ पे कुछ पदे भरे गए थे ग्रुप डी के द्वारा, तो और भी बहुत सारे, तो 8,72,243 हो गए। उसके बाद अभी 2021 का भी आंकड़ा नहीं आया है,
2021 का, यानी कि 1 मार्च 2021 का आंकड़ा नहीं आया है, 1 मार्च 2022 का आंकड़ा नहीं आया है, और फिर रिटायरमेंट जो होंगे 23-24 तक, तो उसका आंकड़ा अगर हम टोटल इंक्लूड कर ले तो कम से कम तो यहाँ पे 12 से 15 लाख वैकेंसी खाली है। लेकिन कहा गया है कि 1 से 1.5 महीने में, सॉरी 1 से 1.5 साल में हम 10 लाख वैकेंसी देंगे, जो कि तार्किक भी है कि आपके वैकेंसियाँ निकलेगी। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन रिक्त पदों में जल्द नियुक्ति के लेकर कई बार हड़ताल कर चुकी है। इनकम टैक्स एक्साइज फेडरेशन के पूर्व प्रमुख अशोक कनौजिया का कहना है कि केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में लाखों पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं, मगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इस मांग को लेकर यूनियन कई बार आंदोलन भी कर चुका है। तो देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज है कि वैकेंसियाँ तो आएगी, और अच्छी बात यह है कि एक साथ जब वैकेंसी आती है तो एवरेज लड़के को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर धीरे धीरे वैकेंसी आती है तो हर एक बार जो ऊपर वाले लोग होते हैं, यानी कि टैलेंटेड लोग होते हैं या ज़्यादा मेहनती होते हैं, वहीं हर एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक साथ वैकेंसी आएगी, एक साथ सबका ज्वाइनिंग होगा, तो यहाँ पे चांसेस है कि एक बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा होगा, तो एक बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, एक साथ दोनों को तो कर नहीं सकता, बैंकिंग का कर नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वैकेंसियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और पढ़ने वाले लड़के जो है उनको, जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनका सिलेक्शन की उम्मीदें यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये अच्छी खबर है कि एक साथ आती है तो कम से कम एवरेज जो बंदे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। उसके लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पिन कर देंगे कमेंट। और जो आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसका स्टडी विथ यार मनीष के नाम से टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।